प्राप्त हुई, जिन्होंने जो 13 साल तक एक गुफा में बैठकर ही वे अपने इष्ट देव भगवान जी का ध्यान रखते हैं। उन्होंने किसके लिए किया? कि सकल संसार के लिए किया, कि संसार में जीव जितने भी भटक रहे हैं उनको सत्य का पथ दर्शाने के लिए, उन्हें इस भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए और इस कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए, कि संसार में जीव इस माया में बंद कर प्रभु को भूल जाता है। क्योंकि जब माया में जीव भ्रमित हो जाता है तो वह प्रभु को भूल जाता है और उस माया में ही मग्न रह जाता है। जब जीव महाप्रभु की चरण शरण में आता है, जब उनके अनमोल वचनों को सुनता है, तो उसके अंदर वह प्रेम जागृत होता है कि मैं संसार में ऐसे ही भटक रहा था, मैं इस माया के दल में ऐसे ही फंस रहा था, और इस माया से निकालने के लिए प्रभु ने कितने साल तक तपस्या करके और हमें इस माया से निकाल रहे हैं, जब हम इस माया में भ्रमित हैं। तो ये प्रभु ने ऐसी कृपा की, जीवों को इतना अपनी चरण शरण में लिया, कितने ना। तो ये प्रभु का विरत है, जो प्रभु ने अपना धर्म पालन किया, तो हमारा भी वह धर्म बनता है कि हम भी प्रभु की सेवा करें, उनका सिमरन करें और उनके नाम का जाप करें। तो हम माया में भ्रमित होकर उनका सिमरन भी नहीं कर पाते, अपने काम धंधों में व्यस्त रहते हैं और वह भक्ति भी नहीं कर पाते, तो समय नहीं है। अपने काम धंधे के लिए तो जीव के पास समय है, प्रभु के लिए समय नहीं है। जब जीव प्रभु के लिए समय निकालता तो अपने काम धंधे भी निकल जाते हैं, तो प्रभु वह धन भी देते हैं। कि जिस कारण संसार में प्रभु आए हैं, वे भक्ति धन बांटने के लिए आए हैं और वे सच्चा धन देने के लिए आए हैं। तो हमें उस सच्चे धन की जरूरत है, ना कि उस माया की जरूरत है। क्योंकि ये माया साथ जाने वाली नहीं होती, केवल प्रभु का ही नाम जाता है। प्रभु की जो सेवा की हुई वही साथ जाती है, वही जीव को बलीभूत करती है और उसे अपने रंग में रंग कर, उस भक्ति के रंग में रंग कर जीव को उस भवसागर से पार कर दिया करते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी नदी से पार होना होता है तो वह नौका का सहारा लेता है, नौका में बैठकर ही उसे केवल पार करता है। तो ऐसे ही हमारे सपुदेव हैं, केवलहार हैं, उस नौका के पालनहार हैं। वो अपनी नौका में बैठाकर हम नादान जीवों को अपनी चरण शरण में लेकर और इस भवसागर से पार कर रहे हैं। तो ये प्रभु अपनी कृपा से ही जीवों को पार करते हैं। तो प्रभु सदा ही ऐसे पार करते चले जाएं। तो सदा हम प्रभु के चरणों में यही प्रार्थनाएं करें, प्रभु हम नादान जीव हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, आपकी सेवा नहीं कर पाते, आपकी भक्ति नहीं कर पाते, हम इस माया में भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु हमें इस माया से बचाकर अपनी भक्ति में लगा लें, अपनी सेवा में लगा लें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए और हम इस भवसागर से पार हो जाएं। क्योंकि संसार में तभी आना सार्थक होता है जीव का, जब प्रभु की आज्ञा और मौज के अनुसार जीव चलता है, तभी वह भवसागर से पार होता है। क्योंकि प्रभु नाम की नौका लेकर ही तो संसार में आए हैं, वे सच्चा धन बांटने के लिए आए हैं। जैसे एक किसी दुकान पर कोई व्यक्ति जाता है तो वह कहता है कि मुझे कोई सामान दे दो, तो उसको जब वह सामान देता है तो वह व्यक्ति उसे धन देता है, वो धन देकर उसे सामान मिल जाता है। प्रभु के चरणों में तो यही सच्चा धन बिना पैसों से मिलता है, बिना परिश्रम किए, पर इस मन को प्रभु के चरणों में लगाना होता है।
जब ये प्रभु के चरणों में मन को लगा लेता है तो उस धन को प्राप्त कर लेता है। जिस धन की जरूरत होती है वह संसार में हम ढूंढते हैं, अनेकों तीर्थों पर जाते हैं, अनेकों मेलों पर जाते हैं, पर हमें वो धन प्राप्त नहीं होता। वह धन तो केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों से ही प्राप्त होता है, उनकी सेवा से प्राप्त होता है। जो जीव उनकी सेवा करता है तो उस धन का पात्र बन जाता है। तो प्रभु सदा ही ऐसी दया करके हमें अपनी चरण शरण में ही लेकर उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, उनकी आराधना करें, उनके नाम का सिमरन करें। जो प्रभु ने हमें अनमोल सिमरन का दान दिया है, वह अनमोल खजाना दिया है, हम उस खजाने को भरपूर करें तो हमारा जीवन सुमरता से चलेगा, वह सुख रूप हो जाएगा। तो प्रभु के चरणों में यही मेरी प्रार्थनाएं हैं जो हमें प्रभु ने अपनी चरण शरण में बुलाकर और उनके गुणों का गान करने का जो वक्त किया, प्रभु सदा ही उनके आभारी हैं। प्रभु सदा ही ऐसी दया करके सबके मन के अंदर चाव भावते चले, ऐसी दया करें। और बोलने में अनेक त्रुटि हो जाती हैं। श्री गुरुदेव जी आप जी के पावन चरणारविंदों में अनेकों बार क्षमा याचना करता हूँ, अर्चनीय मंजन समाज से भी क्षमा प्राप्त हूँ। बोलो जयकारा, बोल